हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। सो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। यस, अर्ली मॉर्निंग एनर्जी हम कर रहे हैं रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट्स। 2 हमने लिए हैं टैरो। ठीक है, ये हमारा एंजेलिक टैरो, चक्र टैरो। यहाँ पे है हमारा फॉर्चून कुकीज, ये है ओरेकल दूसरी, एंड यहाँ पे है मून मैजिक ओरेकल। ठीक है, तो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी, टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड यस, अपने विवेक से काम लीजिए कि भाई कार्ड्स आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आप खुद देख लीजिए। ओके, ये हमने लिए हैं कार्ड्स और हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफल। यस, चलो कार्ड स्ट्रेट रिवर्स कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके, पहले मैं कार्ड्स रखता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे कार्ड बैठ रहा है, एक और कार्ड यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, जस्ट मिनट। ये कार्ड हमने लिया है, तो बेसिकली 5 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब ये 5 कार्ड्स कौन से हैं वो देखते हैं। बेसिकली ये है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मिथुन तुला कुंभ राशि। ये है ईगो का कार्ड। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ कन्या मकर राशि। हमें यहाँ पे मिला है अगेन जिसे हम कहते हैं नाइट ऑफ कप्स, सॉरी सॉर्ड्स। एंड हमें यहाँ पे मिला है भाई एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जेमिनी लिब्रा की, सॉरी एरीज लियो सैज कार्ड्स मैंने रिवर्स कर लिए, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीडिंग की, तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसके पहले हम करते हैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। ओके, देखो अगर हम बात कर रहे हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स की, मिथुन तुला कुंभ राशि, तो यहाँ पे एक कार्ड क्यों आ गया है, करते हैं थोड़ी सी कार्ड की शफलिंग। एंड हमें यहाँ पे मिला है दी एम्परर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स और दी एम्परर क्या है कनेक्शन, इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे पर्सन आपको कह रहा है कि भाई इनको ना आपके दिल में अपनी एक जगह बनानी है। ठीक है, और बेसिकली वो ऐसे कह रहे हैं कि जब भी आप ये कहते हो कि हम दोनों मिलके, या फिर कई बार आप मेरी बात सुनो, कई बार मैं आपकी बात सुनता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो पोजीशन है एम्परर की, ये कई बार शिफ्ट होती है। जैसे कि मैं भी कई बार ये कहते कि भाई आज आप मेरी बात मान लो, कई बार आप कहते कि आप मेरी बात मान लो, है ना। तो ये जो पोजीशन है वो कई बार शिफ्ट होती है। अब देखने वाले को, अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, लाइक आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स, अगर आप दोनों की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई कई बार हमें आप एज अ कपल बात करते हुए नहीं दिखते हैं। शायद उनको लगता है कि आप दोनों कई बार थोड़े से झगड़ते हो, या फिर इस रिश्ते में उनको ईगो या अहंकार दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्परर से, तो बेसिकली कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं ना, पोजीशन स्विच करते हैं। मतलब अगर सिर्फ एक पर्सन की मनमानी चली हमेशा के लिए तो क्या होगा। इससे बढ़िया वो कह रहे हैं कि कई बार आप अपनी बात रखो सामने और मैं सुनूंगा, कई बार मैं अपनी बात रखता हूँ सामने और आप सुनो। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज को ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको भी और खुद को भी। ठीक है, और ये बात उनके लिए काफ़ी बड़ी है, क्योंकि सेकंड जो कार्ड मिला है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ बतलाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, किसी को लग सकता है कि भाई आप दोनों में अहंकार है। क्यों? बिकॉज कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई कि भाई एक जो पर्सन है उसी की बात सुननी चाहिए, या फिर आप इनकी बात क्यों सुन रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, शांति आप दोनों को मिल रही है। ठीक है, सेकंड कार्ड जो है वो है ईगो का कार्ड। ठीक है, अब ये ईगो जो है वो हमें क्यों आ गया है यहाँ पे वो देखते हैं। कार्ड आ गया है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक, आई थिंक यहाँ पे आप दोनों ने क्या डिसाइड कर लिया, फिर बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दोनों के ऊपर रहेगी। जैसे कि अगर ये सिंगल है, आप सिंगल है, फिर कभी आप सिंगल थे और ये सिंगल थी, तो ये अपनी ज़िंदगी खूब जी रहे थे, है ना। मतलब चाहे जहाँ पे घूमो वगैरह, कोई पूछने वाला नहीं। अगर फैमिली ने पूछा, पेरेंट्स ने तो, या फिर भाई बहन ने, है ना, बाकी कोई नहीं पूछेगा। बट जब से आप इनके साथ कनेक्शन में आ गए हैं, तो जो भी रिश्ते का लॉजिक है या फिर रिश्ते का बैलेंस है वो आप दोनों को बनाना है ना। तो ये ऐसे नहीं कहते कि भाई आज ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। जो हमने पहले कार्ड देखा,
पोजीशन स्विच हो रही है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम दोनों क्या करते हैं कई बार कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिल बांट के लेते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। जैसे कि मान लो कई बार अगर डांट इन्होंने खाई, ये शांत रहे, कई बार एक्सपेक्ट करेंगे भी आप आज डांट खाओ, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, इस रिश्ते में उनको ईगो दिखता ही नहीं, यहाँ पे ईगो कार्ड रिवर्स आ गया है। मतलब इस रिश्ते में इनके हिसाब से अहंकार की कोई जगह नहीं है। आप दोनों ने अपनी जो पोजीशन है वो ऐसी कर ली है कि अगर ये रिश्ता निभाना है तो दोनों को साथ देना होगा और दोनों को ही मतलब एकदम से शांत रहना होगा। दैट इज़ द मेन थिंग। और अगर आप ये दोनों करते हो मतलब आपको मान लो सब कुछ मिल रहा है। तो जो कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स कार्ड आ गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली हम सबको पता है कि वो किस्मत कनेक्शन दर्शाता है, बट यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स आ गया है। क्लैरिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई हमें हमेशा के लिए किस्मत की ज़रूरी नहीं है कि जब किस्मत हमें मौका देगी तभी हम कुछ करेंगे। कई बार आपने देखा होगा ना कि अगर आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी या फिर ऐसा कि कई मतलब किरदार ऐसे होते हैं कि वो बस ढूंढ रहा होता है कि मौका, कि कोई बस मिले मुझे और मेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाए, है ना। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अगर किस्मत साथ भी नहीं दे रही है ना, तो हम दोनों का रिश्ता इतना अटूट है, ये बॉन्डिंग इतना परफेक्ट है कि हम दोनों स्ट्रेंथ कमा चुके हैं। मतलब किसी और ने इनको बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई आप अपने रिश्ते को कैसे निभाओ। इस व्यक्ति को 100% पता है कि रिश्ते की अहमियत क्या है और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, और ये बात उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये अकेले की देन नहीं है। जब आप दोनों मिल बांट की बात करते हो ना, तो ये स्ट्रेंथ आप दोनों को मिलती है। और यही कारण है कि आपका रिश्ता अभी तक अगर ये स्टैंड लेके खड़ा है ना, कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आज भी आप दोनों बात करते हो, बातें एक्सचेंज होती है। उसके पीछे का लॉजिक ये है। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये है भाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, मोस्टली नाइट ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें एक कार्ड क्यों मिला है, जस्ट मिनट देखते हैं कार्ड एक्चुअली क्या है। ओके सॉरी, ये तो है भाई एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। ये एस कार्ड आ गया ये, ओके मैंने ये समझा। बेसिकली ये है एस का कार्ड, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स। चलो अगर हम करते इसे क्लैरिफाई, तो कार्ड आ चुका है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलो काफ़ी बढ़िया। अब अगर एस ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है और क्लैरिफिकेशन आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो इसका मतलब क्या है। देखो ये पर्सन मतलब सर कि भाई मैं बोलूँ या फिर मैं कोई आइडिया दूँ या फिर कि भाई रिश्ते में नयापन की ज़रूरी, ये इस बात को नहीं मानती। ये कह रहे हैं कि भाई हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी चल रहा है, कई बार हम बात करते हैं, कई बार बात नहीं करते, कई बार आप मुझसे गुस्सा होते हो, ये चलता रहता है। लेकिन ये क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो पहले में मिला द एम्परर, यानी कि भाई आप अपनी पोजीशन, अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो जहाँ पे बात करने की ज़रूरी है ना, कई बार आप बात करते हो, कई बार आप चुप बैठते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे किंग का रोल ध्यान में लेना होगा। कैसे? कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके ऊपर अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, और आपको मे भी कुछ लोगों को मनाना है, किसी से बात करनी है, किसी कंपनी के ऊपर अब आप अगर काम कर रहे हो, तो आप अपना समय लेते हो, है ना। कई बार कंपनी के साथ टाई अप करते हो, कई बार आप कंपनी से दूर रहते हो, कई बार आप खुद से कम्युनिकेशन करते हो, कई बार कोई व्यक्ति खुद आपसे बात करता है। सिंपल तरीका ये पर्सन यही कह रहा है कि भाई अभी अगर ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये है कि आप दोनों को बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करना है। लगा तो आपने बात की, बातें बहुत अच्छी की, लगा तो बातें नहीं की, ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये असाधारण बात नहीं है। आप दोनों इस रिश्ते में काफ़ी खुश हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स, मतलब कि भाई हमेशा के लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप दोनों बातें करें, ठीक है। अगर आप शांत भी बैठे, अगर आपको लगा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं इन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्यों नहीं कांटेक्ट किया, शायद ये पर्सन जिम्मेदारी निभा रहा है, थोड़ा समय दीजिए। या फिर आपको लगा कि भाई अब चलो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कांटेक्ट करना है ना, तो तेरा तू जाने ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये कॉल करेंगे, कभी कभी आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जो ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल करनी होगी। नेक्स्ट फाइनल कार्ड जो आ चुका है, देखो यहाँ पे हमें मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है। अगर हम करते हैं इसे क्लैरिफाई, क्यों मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, वो भी रिवर्स, ठीक है। क्लैरिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे द हर्मिट। देखो हमें यहाँ पे कितने सारे मेजर अरकाना मिले हैं, एम्परर मिला है, स्ट्रेंथ मिला, और यहाँ पे है हर्मिट, यानी कि भाई वर्गों का कन्या राशि, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है एस ऑफ वांड्स रिवर्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है हर्मिट।
देखो हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों हमेशा पैशनेट रहो या फिर रोमांटिक रहो, है ना, या फिर कि भाई आप रील्स बना रहे हो या फिर अच्छे अच्छे फोटोज़ डाल रहे हो। रियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, रियल लाइफ के नहीं, रियल लाइफ में क्या होता है ना कि इंसान मतलब बस वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं, है ना, कि भाई खुशी के पल या फिर नया मॉडर्न लुक या फिर लेटेस्ट फैशन, ठीक है, बिकॉज ये अभी लोग ढूंढना चाहते हैं, है ना। लेकिन अगर आप अपनी रियल लाइफ जीना चाहते हो तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है उसको देख के डिसीजन लेना, यानी कि हर्मिट। तो सही को सही बताना भी इम्पॉर्टेंट है और गलत को गलत बताना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर आप कह रहे कि भाई चलो काफ़ी दिन हो गए, रोमांस वैसा हुआ नहीं जैसा हम पहले किया करते थे, कोई बात नहीं, कार्ड आ गया है द हर्मिट, अभी जो ज़रूरी है उसके ऊपर ध्यान दो। लाइक में भी ये पर्सन एग्ज़ाम दे रहा है या फिर ये पर्सन कहीं प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कहीं पे अटक चुका है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो ये अपने दिमाग से काम कर रहा है और आप उसको अपना काम करने दे रहे हो। इससे बड़ी सौगात इस रिश्ते में क्या होगी, है ना? तो वो बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे मून मैजिक से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चुनते हैं 2 से 3 कार्ड। देखो पहला कार्ड आ चुका है, आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। मतलब कि भाई ये बात यहाँ पे सिंपल ये आ रही है कि आपको ना सही निर्णय, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है जब वो आ जाए, ठीक है। अगर आपको या फिर आप में से किसी को भी लग रहा है कि ये मेरा मौका है, अभी मुझे जो करना है वो करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, दैट्स इट, ये आपका समय है। सेकेंड जो कार्ड है वो है ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। जो हमने देखा कि ईगो अपने ख़त्म कर दिया है, तो सरेंडर करने में द बेस्ट चीज़ें हैं, है ना। कई बार हम कहते हैं कि भाई मैं किसी के सामने अपनी हार कैसे स्वीकारूं। भाई आप हार नहीं स्वीकार रहे हो, आप बस कह रहे कि लड़ना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई बात बढ़ाने से बात बढ़ रही है तो उसे वही रोकते हैं, है ना। तू मैं करके कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है, तो आ चुका है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। बदलाव, ये पर्सन बदलाव स्वीकार कर रहा है कि भाई मुझे एक जगह पे रुकना नहीं है, मुझे बदलाव चाहिए। बदलाव का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि हम बात करते हैं किसी रिश्ते की, तो उसमें बदलाव होते रहते हैं, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से भी क्या कार्ड मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है नेगोशिएशंस, ठीक है। नेगोशिएशंस पहली बात तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो है लाइफ पर्पस, मतलब अभी आप दोनों क्या सोच रहे हो। कुछ और अगर कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो ये आ चुका है गोल्स, और एक और कार्ड अगर हम चुने तो वो आ चुका है न्यू ऑफरिंग्स, ठीक है। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि हमें नेगोशिएशन करना सीखना होगा। मतलब इस रिश्ते में कहाँ पे मैं या फिर मेरी पहुँच है और कहाँ पे आपकी पहुँच है। जैसे कि मैं भी ये पर्सन कुकिंग बहुत अच्छा करता है और शायद आप जो है आपकी हॉबीज अलग है ना, या फिर आपको घर को अच्छा रखना बहुत आता है, मे बी आप घर को क्लीन करते हो, है ना। तो ये जो बातें हैं कि कौन पर्सन क्या क्या करेगा, ये चीज़ें यहाँ पे अगर आप करोगे, नेगोशिएट करोगे, भाई थोड़ा काम आप करो थोड़ा मैं करूँ, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। सेकंड जो है लाइफ पर्पस। आपको अगर लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में आपको घुटन सी महसूस हो रही है तो क्यों हो रही है, या फिर आप इसमें बहुत खुश हो तो क्यों हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना लाइफ पर्पस मिल रहा है या फिर मिल गया है तो आप खुश रहोगे, और अगर नहीं मिला तो आप उसे ढूंढने लगोगे। तो ये सवाल ये खुद से पूछ रहे कि मुझे क्या मिला है। तो जो कार्ड है वो है गोल्स। भाई मैंने क्या गोल्स बनाया है। जैसे कि मैं भी रिश्ते में कई लोगों के गोल्स होते हैं कि भाई इतने समय तक हम डेटिंग करेंगे, फिर सीरियस होंगे, फिर होगी सगाई, फिर होगी शादी। तो यहाँ पे आपके गोल्स क्या है, फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपने क्या सोचा है, आप दोनों ने डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो न्यू ऑफरिंग्स, कि जो आपको मिल रहा है एक सौगात दुनिया से या फिर कहीं से भी, तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखो हमेशा ना आप अपनी मनमानी कर नहीं सकते, है ना। तो अगर आपको कोई एक नई क्रिएटिविटी मिली है तो आपको वो करने में हर्ज क्या है। जैसे कि नया जॉब करना, नया रोल निभाना, या फिर कि भी अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अगर कुछ करना चाहता है तो उसे थोड़ी सी छूट देना, ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। और अगर हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉर्चून कुकीज़, तो 2 कार्ड है। पहला है ट्रैवल
एंड सेकंड जो कार्ड है वो है असर्ट योरसेल्फ, ठीक है। ट्रैवल का मतलब ये कि मे बी ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेकरार है, मिलने के लिए आ रहा है और कम्युनिकेशन कर रहा है कि चलो भाई फाइनली हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। एंड सेकंड जो है असर्ट योरसेल्फ, कि भाई क्या चाहिए आपको उसी के बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोलमेट समझ रहे हो एक दूसरे को, तो सही समय है ये समझने का कि हाँ मुझे मेरे सोलमेट से बात करनी है, मुझे मेरे लवर से बात करनी है और उनको बताना है कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अगर आप दोनों इस बात को समझते हो तो आपका रिश्ता काफ़ी बढ़िया अंजाम लेगा, ठीक है। तो अभी के रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।